क्लास 9th ये हमने आपके हिंदी फर्स्ट में से ये क्षितिज में से आपके 5 क्वेश्चन जो करा दिए थे। ये जो पार्ट 11 है समैया रसखान के समैया हैं जो, उसके मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर करा दिए। अब 6 वाला क्वेश्चन का आंसर कराऊंगी। चौथे समैया के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। ठीक है, चौथा समैया है, इसमें कोई काननी दे अंगूर ही रही बो जब ही मुरली धुनी बज मजे, मतलब कि कानों में उंगली देना ही अच्छा है। जब है ना जो कान्हा है, जो कृष्ण जी हैं जो बांसुरी बजाते हैं, तो इससे अच्छा तो कानों में उंगली दे करके ही बैठे रहना चाहिए। चाहे कोई अपने महलों में चढ़ करके चाहे अपना बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि अगर हम उनको सुन लेंगे तो फिर वो क्या होता है, कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता, उसमें क्या बोलते हैं खो जाते हैं अपने, मतलब उनके वश में हो जाते हैं, ऐसा कुछ है 4th वाले उसमें। चौथे समैया के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती, यानी एक तो मधुर तान है मुरली की और एक उनकी मुस्कान है वो मनोहर है, मतलब मन को हर लेने वाली है। मुरली की मंद मधुर ध्वनि और कृष्ण की मोहक मुस्कान से वे अपना आपा खो बैठती है और कृष्ण के वश में हो जाती है। इसमें यही है मधुर तान और मनोहर मुस्कान, 2 पॉइंट ये रहे। फिर अपने आप को मुरली की मंद मधुर ध्वनि, जो ध्वनि है कृष्ण की मोहक मुस्कान से अपना आपा खो बैठती है और कृष्ण के वश में हो जाती, मतलब जो अंडरलाइन करिए वो पॉइंट अगर आप याद कर लोगे पॉइंट बना के, तो आपको उसमें यही है। चौथे समैया के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की क्या है ये, तो इसमें यह चौथे समैया के अनुसार कृष्ण गोपियाँ मुरली की मधुर तान व मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती है। यहाँ पर भी है विवश पाती हैं। मुरली की क्या होती है, ध्वनि से क्या आ जाएगा, मधुर ध्वनि, और मोहर मुस्कान से क्या याद रखना, कृष्ण की मोहक मुस्कान से वे क्या कर बैठती है, अपना आपा खो बैठती। आपा खो याद खोना या आपा खोना याद रखोगे पॉइंट, तो अपना आपा खो बैठती है। और ये वश में से क्या पॉइंट याद रहेगा, उससे लाइन बन जाएगी कृष्ण और वो कृष्ण के वश में हो जाती है। अपन को अगर ये पॉइंट इसमें से, मतलब ये अंडरलाइन है जो, उसको याद रखोगे तो आप सेंटेंस बना सकते हो। अब 7th वाला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है इसका, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाली, करील के कुंजन वो ये कांटोदारी जो झाड़ी है, करील मतलब कांटेदार झाड़ी। ठीक है, अब है इसका भाव, यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, अलग अलग है, 2 है ना, अलग अलग समझा रही हूँ। रसखान ब्रजभूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार है। आशय यह है, अब इसका मतलब यह है कि वह स्वर्ण के महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस करील के कांटेदार कुंजों वाली ब्रजभूमि पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है। तो इसमें क्या है, ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि ब्रजभूमि, या फिर प्रेम भी याद कर सकते हैं, ब्रजभूमि भी याद कर सकती हो। कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों सोने, कांटेदार से याद रख सकते हो, करोड़ों कुंज सोने के महलों का सुख को भी न्यौछावर, ठीक है, करने के लिए तैयार है। आशय है कि स्वर्ण के महलों की सुख सुविधा त्याग कर करील के कांटेदार कुंजों वाली ब्रजभूमि पर रहना चाहते हैं। जैसे अभी अंडरलाइन किया है, इस इसको अगर आप ध्यान पे रखो तो ब्रजभूमि, प्रेम, कांटेदार, करोड़ों सोने, न्यौछावर, सुख सुविधा। मैं मेरे बच्चों को जैसे याद कराती हूँ, बेटा आप लोग अगर इस टाइप के पॉइंट लिख करके अगर आप अपना सेंटेंस बनाओगे तो वो हो जाएगा। रसखान क्या होगा, ब्रजभूमि से याद आएगा कि ब्रजभूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे कांटेदार करील के कुंजों को, करोड़ों सोने के महलों को के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। ठीक है, कोटिक एकल धोत करील कुंजन, करील का कोई वृक्ष होता है, झाड़ी होती है, ऐसा कुछ नाम होता है किसी कांटेदार झाड़ी का, करील के कुंज, करील मतलब है कांटेदार झाड़ी, है ना।
अब है 7th वाले में, ये ख वाला है, माई रीवा मुख की मुस्कान, ये संहारी न जहे न जहे न जहे, ये 4th वाले में था, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें। इसमें यही है, माई रीवा न मुस्कान न संभरी न जाए, मतलब मुस्कान संभाली नहीं जा रही है। ठीक है। एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मोहित है कि उससे कृष्ण की मोहकता सही नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। संहारी न जहे न जहे न जहे, एक गोपी बोल रही है, वह कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मोहित हो गई है कि उसे कृष्ण की मोहकता सही नहीं जाती है, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये तो बीच बीच में होता रहेगा। ये लोकेशन ही कुछ ऐसी है। एक गोपी क्या है, कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मोहित हो गई है। ये याद रखना, मधुर मोहिनी मुस्कान पर क्या हो गई है, मोहित हो गई है। उससे कृष्ण की मोहकता सही नहीं जा रही है, और वह पूरी तरह से क्या हो गई, समर्पित से याद रहेगा, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। किस पे, कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पे। ठीक है। अब ये है 8th वाला क्वेश्चन कराऊंगी, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो ये तो इजी है एकदम, अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है, क से कालिंदी, क से कूल और क से कदम। अगर जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी आवृत्ति मतलब वो बार बार आ रहा है, हर शब्द में आ रहा है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि क शुरू में है तो शुरू में ही है, ये दूसरे वाले शब्द, जो दूसरा शब्द है उसमें पीछे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन वो क वर्ण की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। अब अगर ये क यहाँ पर होता तो भी है ना, अपन को ये इसमें ऐड ऑन अनुप्रास अलंकार होता। अगर क यहाँ पर भी होता तो भी ये अनुप्रास अलंकार, क वर्ण की बार बार आवृत्ति होना ही अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण नहीं, यहाँ पर कोई भी वर्ण हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर है काव्य सौंदर्य करना है, बहुत इजी है, ये लास्ट है। काव्य सौंदर्य, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोगी, अधरान और अधर अधर अधरा न, ब्रेक मतलब तोड़ दिया उसको, शब्द एक ही है, मीनिंग अलग अलग है। देखो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। सबसे पहले तो जब ये अगर आप कहीं लाइन पढ़ो या कुछ लिखा जाए तो इसको यमक अलंकार है। ठीक है। अधरान धरी अधरा न धरूंगी, यानी अधरान होठों पर धरी हुई है और अधरा न अलग कर दिया ना। ठीक है। क्या हो गया इसकी, न अलग करने से सभंग यमक अलंकार हो रहा है। सभंग यानी इसको भंग कर दिया है, अधरा और न को अलग कर दिया है, तोड़ दिया गया तो अलग अलग हो गया। तो इसका भी मीनिंग है अधरा न, या होठों पर नहीं धरूंगी, और अधरान होठों पर धरी हुई है और होठों पर नहीं रखूंगी, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। इसमें यमक अलंकार बन रहा है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक अलंकार, इसमें मुरली मुरलीधर में सभंग यमक अलंकार है। यमक अलंकार का भी भेद होंगे, उसमें से जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे ये। यमक अलंकार के भी भेद है, तो उसमें से सभंग यमक अलंकार है। मुरली और मुरलीधर वो ये सेम है, लेकिन धर एक्स्ट्रा है। अधरान धरी, अधरान में भी सभंग यमक, यानी देखो सेम वर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर मुरलीधर हो गया। मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर मतलब कौन मुरली को धरता है, श्री कृष्ण। अधरान मतलब होठों पर, और अधरा और इसी को न को दूर करके अलग लिख दिया, मतलब भंग हो गया ना ये शब्द, तो टूट गया, टूट के भी अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। तो अधरा न होठों पर नहीं रखूंगी, ये भी सभंग यमक अलंकार है। ठीक है। अब अधरान मतलब अधरों पर, अधरों मतलब होठों पर, और अधरा न मतलब होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होना। मुरली और मुरलीधर में म, और ये वापिस आ रहा है अधरान और धरी, और ये इसमें यही देखो ध वर्ण की आवर्ती होती है और र वर्ण की भी आवर्ती हो रही है। कहीं पर भी वर्ण बार बार आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब ये है
वंशी के प्रति, वंशी वही बंसी के प्रति गोपियों के द्वेष भाव का चित्रण हुआ है। यानी वो बांसुरी से क्या कर रही है, ईर्ष्या द्वेष भाव कर रही है, यानी बैरी भावना रख रही है, मतलब अपनी सौतन मानती है वो बांसुरी को। यहाँ ब्रज भाषा की मिठास युक्त संवैया, छंद, श्रृंगार, रस, प्रसाद, गुण तथा लक्षणा शब्द शक्ति की छटा दर्शनीय है। जो ये पैराग्राफ है या ये लाइन बोल सकते हैं, तो इसमें क्या है, ब्रज भाषा की मिठास है, मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, ये ब्रज भाषा की मिठास युक्त समैया है, जिसमें छंद, श्रृंगार, रस है, प्रसाद, गुण है तथा लक्षणा शब्द शक्ति की छटा दर्शनीय देखने को मिलती है। शब्द शक्तियाँ होती है ना, अभिधा, लक्षणा, ये तो वो लक्षणा शब्द शक्ति की छटा देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है बेटा, आप लोगों को सिर्फ यहीं तक की क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये रचना अभिव्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने मनोभाव व्यक्त करने हैं। प्रस्तुत समयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह अपनी मातृभूमि के प्रति मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। यानी अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी भावनाएं क्या है वो आप अपने आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रसखान के इन समय आप क्या कर सकते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति, वो आपको, जैसे ये ब्रजभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं रसखान जी, तो आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या करोगे वो आपके ऊपर है। आप किस तरह से अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करते हो, विचारों की अभिव्यक्ति करते हो। रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से ऐसा कुछ है नहीं, कंठस्थ करना है इन 4 सवैयों को। और सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़िए, वो ओनली पढ़ना ही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कराने लायक। तो आपको यही तक की क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। ओके, इसको सुन लेना अच्छे से 2-3 बार, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके।